उसका झूठ पकड़ा गया। तुम दोनों का दिव्य मिलन होगा। सारी हदें पार कर दी है उसने। बहुत स्ट्रांग क्रश है आप दोनों का। 8 सालों से किया कराया एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई है जिसके कोई भी काम का फल उसे नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में? ऑल राइट। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर का दौलत मिले, सारी कामनाएं पूरी हो, आपके सारे सपने पूरे हो, आप और आपका परिवार सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मकर राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हुई है। मकर राशि किसकी राशि है, आप या आपकी संतान की? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक मात्र नंबर कनेक्ट हुआ है सबसे पहले, वो है नंबर 7। 7 नंबर से क्या संबंध है आपका? 7 तारीख को शादी की सालगिरह है, या 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को आपका या आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप 7 मूलांक के जातक है। मैं आपको बता दूं, नंबर 7 का जो स्वामी होता है न्यूमरोलॉजी में, वो केतु होता है। यहाँ पर केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। केतु बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। केतु का मतलब है, एक तो सबसे पहले आप कर्म प्रधान इंसान हैं, दूसरा आप थोड़े धार्मिक होंगे, आप यूनिवर्स को मानेंगे, आप प्रकृति को मानेंगे। केतु एक बहुत बहुत अच्छा ग्रह है। केतु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पे। उसका झूठ पकड़ा गया। कोई पोल खोल होने वाली, किसी का सच सामने आने वाला है, किसी का झूठ खुलने वाला है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन, महिला या पुरुष, इस वक्त मुझसे कनेक्ट है जिसके जीवन में कोई तो ऐसी घटना हुई है कि जब आप ये कह सके कि अब तुम ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकते, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कौन है आपके जीवन में जिसके झूठ को आपने पकड़ा है, जिसको बेनकाब आपने किया है? एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके माध्यम से। कभी कभी कपटी मनुष्य हमारे बहुत नज़दीक होते हैं, हमारे परिवार का सदस्य होता है ना? आप महिला है, आपकी जेठानी बिल्कुल हाथ पैर धोकर आपके पीछे पड़ी रहती है, आपके बारे में व्यूमर फैलाती है, आपके बारे में गलत बातें बताती है, इवन घर के अंदर ही लोगों को भड़काती है आपके खिलाफ। लेकिन ये हमेशा नहीं चलता है, एक दिन उसका झूठ पकड़ा जाता है और तब लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। क्या ऐसा हुआ है? आप ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, कोई आपके पीछे पड़ा है, आपके काम में आपको तरक्की होने ही नहीं दे रहा है, आपको किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तब जाकर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उसका बेनकाब होता है चेहरा, उसका काला चेहरा सबके सामने आता है, तब लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। ऐसे किसी के झूठ का पोल खोल हुआ है, किसी का चेहरा बेनकाब हुआ है, एक ऐसी एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं एक बात बताऊं, झूठ चाहे कितना भी लंबा हो, कितना सुंदर हो, कितना बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति झूठ क्यों ना बोल रहा हो, झूठ झूठ होता है। और उसकी जो कालिक है ना, झूठ की जो बदसूरती है, वो एक दिन ज़रूर पकड़ी जाती है, पोल एक दिन ज़रूर खुलता है। इसीलिए थोड़ा कम मिले चलो चलेगा, थोड़ी सी कमी में गुजार लेना, लेकिन सच के साथ रहना, क्योंकि सच के साथ ईश्वर है। कर्म अगर अच्छे हैं तो भले अभी आपको रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, अभी आपको तकलीफ नजर आ रही हो, लेकिन समय के साथ रास्ते खुलेंगे, परमात्मा आपका साथ देंगे। हमेशा सच के रास्ते पर चलो, क्योंकि झूठ भले ही कुछ दिन खूबसूरत लगे, एक दिन तो खुलना ही खुलना है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है तुम दोनों का दिव्य मिलन होने वाला है। देखो कितना सुंदर, कितना पॉजिटिव मैसेज आया है। ये संदेश मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ इस वक्त जिसकी एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, पुरुष या महिला कॉम्बाइंड एनर्जी। आप दोनों का दिव्य मिलन होगा, यानी कि इस डाउनलोड का कोई अन्यथा अदर मतलब नहीं हो सकता। केवल एक ही मतलब हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करता है, और बहुत खूबसूरत मिलन होने वाला है। ये मिलन शादी का रूप हो सकता है, या बाद में इस रिश्ते को नाम मिलेगा, परंतु आप दोनों अगर बिछड़ गए हो
तो फिर आप दोनों की एनर्जी मैच हो रही है, आप दोनों मिलोगे। और दिव्य शब्द जब लगता है तब प्रकृति आपका साथ देती है, नेचर आपका साथ देती है, आपके इष्ट, आपके परमपिता परमेश्वर, आपके पूर्वजों का साथ जब मिलता है और तब उनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से जब दो आत्माओं का मिलन होता है, तब हम इसे दिव्य मिलन कहते हैं। ये साधारण घटना नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये आपके जो पार्टनर है उसकी मर्जी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने पहले से तय करके रखा है। निश्चित समय आने पर आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, चाहे एक दूसरे के लिए अजनबी हो, चाहे पहले से प्रेम रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है जिसके लिए मैं ये मैसेज पढ़ रही हूँ कि आप दोनों का दिव्य मिलन होने वाला है। अगर विवाह तय हो गया है तो समझो ये इस जन्म की का तय किया हुआ कोई रिश्ता नहीं है। आप दोनों का मिलना बहुत सालों पहले, बहुत बहुत पहले तय था और बस अब उस घटना को सिर्फ होना है जो कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। बहुत दिव्य मिलन, बहुत बहुत सुंदर। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, ये खूबसूरत सी लव वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है। आप दोनों आत्माओं का मिलन बहुत पहले से तय है और अब दिव्य मिलन होगा आप दोनों का। देखो नेक्स्ट एनर्जी किसकी आ रही है, सारी हदें पार कर दी है उसने। एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पे इस वक्त जुड़ा हुआ है कि आप इरिटेट हो गए हो, आप इरिटेट हो गई हो, आप पुरुष या महिला हो सकते हो, आप अपने जीवन में परेशान हो गए हो, किसी से तंग आ गए हो, किसी से इरिटेट हो गए हो, किसी से, क्योंकि किसी ने अपनी सारी सारी हदें पार कर दी है। ये बेईमान हो सकता है, ये कूटनीति हो सकती है, ये चुगली शिकायत हो सकती है, ये चोरी हो सकती है, ये आपके हक छीनना, हिस्सा छीनना हो सकता है, आपकी खुशियों पर नजर डालना हो सकता है। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जिसने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, जिसने लालच की सारी हदें पार कर दी। कोई है जो बस आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी कूटनीति में, अपनी गलत चीज़ों में, अपनी गलत आदतों में इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि उसने अपने बेशर्मी में, अपनी कूटनीति में सारी हदें पार कर दी हैं। आपको अजीब लगता है, आप कभी कभी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों को शर्म भी तो नहीं आती है, इन लोगों को परमात्मा से डर तो नहीं लगता यार, ऐसे लोग समाज का सामना कैसे करते हैं, आप सोचते रहते हो। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आखिरी बेशरम कहते हैं ना, आखिरी निर्लज, आखिरी लालची, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जिसने बदमाशियों की सारी हदें पार कर दी। बहुत सावधान रहें, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ऐसे इंसान से आप रहें सावधान। देखो कितनी सुंदर डाउनलोड मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है आप दोनों का। इस संदेश के लिए भी मैं कोई अदरवाइज नहीं लेने वाली हूँ, कोई अलग इसका अर्थ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि क्रश शब्द ही है यहाँ पर लिखा हुआ। यानी ये किसी प्रेमी और प्रेमिका की बात है, पति और पत्नी की बात भी नहीं कह सकती हूँ। शायद हो सकता है, शायद उनके बीच भी क्रश हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर कोई दो कपल ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों के बीच क्रश है, और इतना स्ट्रॉन्ग क्रश है जिसकी कल्पना कोई साधारण इंसान यूं ही चलते फिरते नहीं कर सकता। हमें जब मालूम चलता है कि कोई किसी से प्रेम करता है तो एक हद तक हम सोचते हैं कि शायद आपको उससे प्रेम होगा, इस हद तक प्रेम होगा, लेकिन वास्तव में उसके दिल की गहराइयों को हम नहीं समझते। उसके मन में अपने पार्टनर के लिए किस हद तक प्रेम है ये तो उसका पार्टनर ही जाने और वो खुद जाने। हम केवल सुन सकते हैं किसी की प्रेम कहानी, किसी के एहसासों को महसूस एक हद तक कर सकते हैं, बाद बाकी जो भी असलियत है वो तो वो दोनों जाने और यूनिवर्स जाने, है ना, परमपिता परमेश्वर जाने। तो यहाँ ये डाउनलोड एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप या आपकी संतान से जुड़ा ये मैसेज हो सकता है कि आप दोनों का क्रश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब इस तरह का क्रश रहता है, इस तरह के लेवल की, जब यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, तो ऐसे प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर मिलन नहीं हुआ आप दोनों का किसी कारण से, समाज की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, या किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो आप दोनों कभी किसी अन्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्यार इस लेवल का है। मुझे ज़रूर बताना है ये जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। अगर ज़बरदस्ती आपकी शादी कहीं कर दी जाए तो आप कभी भी मन से इनको भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप 70 वर्ष के हो जाएंगे तब भी, आप 80 वर्ष के हो जाएंगे तब भी अपने प्रेम को नहीं भूल पाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग वाला क्रश है,
अगर आप में से कोई इस वक्त है ऐसा कनेक्ट तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। 8 सालों से किया कराया, देखो कितनी स्ट्रांग एनर्जी के साथ, ग्रे एनर्जी के साथ ये डाउनलोड जिसके लिए मैं पढ़ रही हूँ। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। तकरीबन 8 वर्षों से आपके घर पर किया कराया है। देखो कितने बदमाश होते हैं लोग, कितने नीच होते हैं। कोई किसी के घर पर आकर किया कराया करता है, कोई चीज़ फेंक कर जाता है, और अद्भुत बात है कि 8 सालों से इसका असर खत्म नहीं हुआ। यानी एक बात तो तय है कि जिसने भी ये किया कराया किया है आपके घर पर, उसको जानकारी है ज़रूर, या तो उसने एक ऐसे तांत्रिक के माध्यम से करवाया जिसको सच में जानकारी है, क्योंकि सच में आपके घर को बांधा गया है, नेगेटिव एनर्जी फैलाई गई है, गलत चीज़ें आपके घर में रखी गई है। ये कुछ दाने के रूप में हो सकती है, यानी कि जब ये किया कराया किया गया था आपके घर में कुछ दाने के रूप में, दाने जैसे सरसों के दाने, गेहूं के दाने, किसी दाल के दाने, है ना, किसी चीज़ के दाने जो गोल गोल दाने होते हैं, इस माध्यम से आपके घर में लाकर छीटे गए थे। इस बात को लगभग 8 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, और इतना असर है इसका आपके घर में कि पीछे मुड़कर अगर आप 8-10 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो आपके घर में केवल स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखा आपने। बिजनेस व्यापार डूब गया, नौकरी नहीं लगी, शादी टाइम पर नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, शादी छूट गई, शरीर के कोने कोने में दर्द है, अस्पताल जाना पड़ा, डॉक्टर को कितने पैसे देने पड़े, इस तरह की न जाने कितनी चुनौतियों से आपका घर गुजरा, कितनी चीज़ें बिक गई, कितने सपने आपके पूरे नहीं हुए, क्योंकि लगभग 8 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है आपके घर में किसी ने किया कराया किया है। मैं कहती हूँ आपको इतने वर्षों में कुछ एहसास नहीं हुआ, क्यों आप लोग इसका जाकर काट नहीं करवाए। हर किए कराए का काट होता है, हर किए कराए का एक कवच होता है, लेकिन आपने इस एनर्जी को महसूस ही नहीं की। अगर इन परेशानियों से इस वक्त जो जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, कोई गुजर रहे हैं, तो इतना मान कर चलिए कि जिसने किया है वो बहुत पावरफुल था, उसको सच में जानकारी थी, ऐसे ही किसने मजाक में नहीं कर दिया। और क्या ज़बरदस्त असर है आपके घर में इसका, अभी भी असर है। परेशानियों से बचना है तो इसका काट करवाइए, अन्यथा घर बदलिए, है ना, घर बदलिए। अगर आपका कोई दूसरा घर है तो उसमें शिफ्ट होइए और तब इसका काट करवाइए, लेकिन ये वरना मुसीबतें बनी रहेंगी आपके जीवन में। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड भी देखो इसी डाउनलोड से कैसे रिलेट हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसको उसके किए गए काम का फल नहीं मिलता है। अब अगर आपको आपके किए का काम का फल नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पर कोई किया कराया हो या तंत्र हो। ये आपके ग्रह भी हो सकते हैं जो आपके प्रतिकूल काम करते हैं ना, ये बैड लक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जिसका थोड़ा सा बैड लक काम कर रहा है, एक ऐसा पर्सन महिला या पुरुष मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं जिसको उसके संघर्षों का फल नहीं मिलता। वो शून्य से प्रारंभ करते हैं, शिखर तक जाते हैं, पुनः शून्य पर आ जाते हैं। आप बहुत कमाई करते हैं, कमा लेते हैं, निवेश करते हैं, सारा निवेश डूब जाता है, आप जीरो पर आ जाते हैं। आप नई पूंजी के साथ बड़ा बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है, खूब पैसा कमाते हैं आप, उसके बाद घाटा लगने लगता है, धीरे 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 आप शून्य पर आ जाते हैं। यानी कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिनको उसके कार्य का फल नहीं मिलता है। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना फ्यूचर जान सकते हैं। क्या बात है कि आपका संघर्ष आपको फल नहीं दे रहा है, कौन सा ग्रह साथ नहीं दे रहा है, क्या रेमेडी करे कि आपको सक्सेस मिले। और इन सब चीज़ों में बिलीव रखिए, ये भाग्य बदल देता है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिनको जिनके कार्य का फल कभी मिला ही नहीं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।